बिल्कुल नॉर्मल आएगा, वो 1 इंच से आधी इंच तक आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ छोड़ देंगे आप, तो फिर नुकसान भी आपने उठाना है, पैसा भी आपका खर्च होगा। हमारा काम था आप तक कन्वे करना, आपको बताना कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम आपको बताएँगे कि जो हम टॉप रूफ पे टॉप फ्लोर पे जब पैरापेट वॉल बनाते हैं, जिसको आम ज़ुबान में हम पर्दी कहते हैं, उसमें कौन-कौन सी जो मेजर गलतियाँ, कौन-कौन सी बिग मिस्टेक लोग करते हैं, उसके बारे में बताएँगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब पैरापेट वॉल बनाते हैं, उसका सरिया निकालते हैं। कई जगह पे लोग कहते हैं स्टील नहीं निकालते, बाद में स्टील ड्रिल करते हैं, प्रॉपर ड्रिल नहीं होता, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ में फ़र्क आता है। कोशिश करें कि जब आपकी स्लैब डल रही हो, उस टाइम आपका जो स्टील है, वो नीचे सरिये के साथ बाँध के फिर निकाला जाए। इसके बाद जो अगली मिस्टेक है, वो ये करते हैं लोग, जब पैरापेट वॉल का सरिया नीचे से हम स्लैब से लेके आते हैं, बाँधते हैं, उस वक़्त होता ये है कि आपको अमूमन देखा होगा कि बहुत ज़्यादा पैरापेट वॉल के स्टील डबल हैं, जिस तरह ये डबल निकले हुए हैं, बहुत ज़्यादा बाहर की तरफ हो जाते हैं। जब भी आप पैरापेट वॉल का स्टील करना होता है, अपने लगाना होता है, फिक्स करना होता है, तो अपनी थिकनेस के मुताबिक इतनी ज़्यादा हमारी थिकनेस 4 इंच, तो आपने उसकी कोशिश करनी है सेंटर में आपका डबल होना चाहिए। सेंटर में बिल्कुल लेके जाएँ। अक्सर ये लोग गलती ये कर जाते हैं कि वो स्टील जब लगाते हैं, स्टील फिक्सर, उस टाइम कोई स्टील बिल्कुल बाहर चला जाता है, कोई अंदर। अभी हमारी साइड पे भी इधर ये थोड़ा-सा एक मसला बना हुआ है, एक ये स्टील देखें, ये बिल्कुल बाहर गया हुआ है। इस तरह बिल्कुल बाहर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे बाकी सारे ठीक हैं, एक स्टील हमारा ये बाहर है। तो इस तरह की जब एक सर बहुत ज़्यादा स्टील बाहर होता है, तो उस टाइम ये में होता ये है कि जब आपको उसको अंदर करते हैं, शटरिंग के साथ लग जाएगा नीचे, तो जब पोरिंग होती है तो बाद में फिर उसको हम बेंड करके अंदर करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो पोरिंग के बाद आपको वो स्टील नज़र आएगा। उसके बाद जब जो मेन मसला होता है, इसके बाद अगली जो मिस्टेक्स है, हम तीसरी जो मिस्टेक हम इसमें ये कह सकते हैं कि जब हम स्टील लगाते हैं, छत के सरिये के साथ जब स्टील बांधते हैं, तो सारा स्टील किसी जगह पे इधर पर्दी के साथ लगा होता है, किस जगह इधर लगा होता है। तो ये हम इसमें करेंगे, जब स्टील अपनी दोनों साइडों में शटरिंग लग जाती है, शटरिंग लगने के बाद आपने स्टील को प्रॉपर चेक करना है कि क्या स्टील किसी शटरिंग के साथ तो नहीं लगा हुआ। कि पोरिंग के दौरान अगर एक साइड पे साथ लगा होगा, तो वो ये मसला होने का, जब आप शटरिंग खोलेगी तो आपको वहाँ से सारी हनी कमिंग होगी। नंबर 4 जो मिस्टेक है, वो जब शटरिंग लगाते हैं, तो शटरिंग की लाइन एंड लेंथ सीधी नहीं करते। जैसे शटरिंग लगती है हमारी साइड पे, तो अब ये अभी अभी इन्होंने लाइन सीधी नहीं की। अब हमारा जब काम होगा तो हम इसकी लाइन डोरी सीधी करवाएँगे कि इसकी जो लाइन और लेंथ है, वो बिल्कुल सूतर के साथ बाँध के प्रॉपर वहाँ पे कैंडा लगाया जाइए, वहाँ पे एक निशान लगाएँ, उसके साथ जो लाइन डोरी, इसकी पूरी पैरापेट वॉल की जो लाइन है वो सीधी हो जाए। अगर आप सीधी नहीं रखेंगे, जब आप कंक्रीट करेंगे, जब आपको सही करने के लिए बाद में किस जगह पे अंदर कटाइयाँ करनी पड़ेगी, किस जगह पे बाहर से तोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि हम आपको ये चीज़ बताते हैं कि हर टॉपिक इसलिए बना आपके साथ शेयर करते हैं कि कहीं अगर आप ये काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो इस तरह की मिस्टेक कभी ना करें कि आपको बार-बार वो काम करना पड़े। तो बेहतर है कि इसकी जब शटरिंग लगती है, इसकी लाइन डोरी शटरिंग वाले से प्रॉपर तरीके से करवाएँ। हमेशा शटरिंग वाले जब काम कर रहे हो तो इस तरह की चीज़ों को छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं। जब वो अपनी शटरिंग उतार के चले जाते हैं, बाद में जब प्लस्तर की बारी आती है, तो उस वक़्त यहाँ पे काम करने के दौरान जब टेढ़ी होती है, उसको सीधा करने के लिए या तो मसाला बहुत ज़्यादा लगेगा और उसकी कटाइयाँ करनी पड़ेगी, उसकी थिकनेस में फ़र्क पड़ेगा और इसी वजह से नीचे भी आपके साथ काफ़ी मसाइल पैदा होंगे। इसके बाद जो सबसे लास्ट और 5वां नंबर पॉइंट है हमारे, जो मिस्टेक हम करते हैं साइड पे, कि जब ये पैरापेट वॉल की हम पोरिंग करते हैं, इसका लेवल बिल्कुल नहीं चेक करते। इसका लेवल इस चेक नहीं करते। जब ये शटरिंग लगी है, अगर 4 फुट प्लाई लगी है, तो छत के अंदर जो डिफरेंस होता है लाज़मी तौर पे होता है, नहीं है कि छत पे हर जगह पे फ़र्क हो, मगर होता भी है। छत में थोड़ा-सा डिफरेंस रह जाता है, या पर्दी ऊँची-नीचे लगती है, ये शटरिंग ऊपर-नीचे लगती है, तो लेवल का कोई निशान नहीं लगाया जाता। तो वो जब पोरिंग हो जाती है, जब हम प्लास्टर करते हैं, तो किसी जगह पे देखते हैं कि 3 इंच 6-6 इंच कंक्रीट आ रही है, किसी जगह पे बिल्कुल ज़ीरो आ रहा है। तो इसलिए कि जब आप काम कर रहे हों, ये 5 जो मेजर चीज़ें आपको बताई हैं, इनको लाज़मी ख़्याल करें। पहले नंबर पे आपको बताया कि स्टील लाज़मी निकलवाएँ स्लैब के अंदर से। दूसरे नंबर पे आपको बताया कि इसके साथ जो हमारा स्टील निकलता है, उसको सीधा होना चाहिए। तीसरी स्टील हमारा आरसीसी वॉल की जो शटरिंग है बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इसके बाद शटरिंग की जो लाइन एंड डोरी आपने चेक करनी है, और इसके लाइन डोरी के बाद जब आप पोरिंग करने से पहले आपने प्रॉपर यहाँ पे अक्सर हम निशानदेही करते हैं, हम पैरापेट वॉल के टॉप से हम लेवल मशीन लगा के, लेवल मशीन फिट करके हम अपना एक लेवल चलाते हैं, और वहाँ पे एक साइड से एक शटरिंग के कील लगा देते हैं।
कील लगाते हैं कि उससे शटरिंग का कील अंदर से नजर आता है, या आप कंक्रीट के दौरान जब पोरिंग हो रही होती है उस वक्त भी आप इसको प्रॉपर साथ साथ चेक कर सकते हैं। अगर आपका टॉप लेवल बिल्कुल बराबर होगा तो आपकी टॉप लेवल पे जो प्लस्तर के टाइम आपका बिल्कुल जो ऊपर मोटर या मसाला आएगा वो बिल्कुल नॉर्मल आएगा, वो 1 से आधी इंच तक आ जाएगा। अगर आप ये चीज़ छोड़ देंगे आप तो फिर नुकसान भी आपने उठाना है, पैसा भी आपका खर्च होगा। हमारा काम था आप तक कन्वे करना, आपको बताना कि आप ऐसी गलतियां ना करें कि जब पैरापिट वॉल का स्टील सेंटर में करने के लिए पैरापिट वॉल का स्टील सेंटर में करने के लिए इस तरह के आपको कंक्रीट स्पेसर बनाने चाहिए, कंक्रीट कवर देने के लिए, कि आपका सरिया जो है वो शटरिंग के बिल्कुल साथ ना लगे। इसका ये तरीका होता है कि एक साइड पे इसको बांध देते हैं। इसका बांधने का जो तरीका होता है कि आप इसको यहाँ से लेके इसको इस तरीके से साथ लगाएं। लगाने के बाद इसकी यहाँ पे तारें जो हैं वो आपने इसके साथ लपेट देनी है। ये इसका जब शटरिंग लगेगी इसके साथ पक्की होगी तो ये आपका कंक्रीट कवर इस तरह बच जाएगा। अगर सेंटर में सरिया होगा तो ज़्यादा बेस्ट है, अगर नहीं भी होगा तो कंक्रीट स्पेसर आप लगाएंगे तो कंक्रीट के दौरान आपका स्टील जो है वो बिल्कुल साइड पे नहीं लगेगा। ये आपने मुख्तलिफ जगहों पे एक साइड पे राइट लगाना है, अगली जगह पे लेफ्ट लगाना है, ये अल्टरनेट करके लगाएं। हो सकता है कि आप एक साइड पे सारे लगा दें, जब कंक्रीट डाले तो स्टील दूसरी साइड पे चला जाए। इसके बाद जो लाइन डोरी की बात कर रहे थे उस वक्त हमारा काम चाह रहा था, हमने बताया कि इस तरह ग्रीन लाइन डोरी, ये अभी हमने जो पूरी एक ग्रीन नज़र आपको डोरी नज़र आ रही है, इस तरह की एक डोरी जो है शटरिंग वाले बांधते हैं। डोरी बांधने के बाद वहाँ से वो अपनी एक फमैश लेते हैं, यहाँ से लेंगे एक फमैश वहाँ से लेंगे उस तरह से, तो उस फमैश के मुताबिक ये बिल्कुल अपना जो यहाँ पे पहले इसको साल करेंगे। साल करने के बाद इसकी जो लाइन डोरी सीधी करेंगे। साल जब हो जाती है बिल्कुल वर्टिकल वर्टिकल जो इसकी जो सीधा करने के लिए इसकी साल करेंगे, शटरिंग जो है वो बाहर की तरफ नहीं निकलेगी। इस तरह की जो प्लम बोब है जिसको हम आम ज़ुबान में साल कहते हैं, ये आपने लेनी है। इसके बाद ये शटरिंग वाले अक्सर ये शटरिंग को साल नहीं करते। शटरिंग किस जगह पे अंदर जा रही है, किस जगह पे बाहर जा रही है, ये दो चीज़ें ना एक दूसरे के साथ अटैच हैं। जब आप लाइन डोरी करते हैं उस वक्त जब शटरिंग वाले एक साइड पे इसकी साल चेक करते हैं, इस तरह साल चेक करेंगे एक कार्नर से, इसके बाद दूसरे कार्नर शटरिंग चेक करें। जब दो कार्नर से वो साल लगा के चेक कर लें उसके बाद फिर अपनी जो लाइन डोरी है, ग्रीन लाइन डोरी जो लगाई हुई है आपको दिखाते हैं। इस तरह लगाने के बाद ये साल एक किनारे से साल करेंगे, ये यहाँ पे हमारी एक साल होगी यहाँ से, ये एक जगह पे यहाँ से साल करने के बाद फिर उधर से साल करेंगे। साल का मतलब ये होता है कि आपकी जो पैरापिट वॉल है ये बिल्कुल सीधी हो, कहीं अंदर बाहर की तरफ ना उल्टी हो। अगर बाहर की तरफ उलट जाएगी कंक्रीट के दौरान बाहर निकल जाएगी तो फिर बाद में भी आपको बहुत ज़्यादा कंक्रीट तोड़नी पड़ेगी, कटाइयाँ करनी पड़ेंगी, और वो क्वालिटी वर्क भी सही नहीं रहेगा, काम ख़राब होगा, और अंदर निकली होगी तो कोई मसला है। इसलिए ये दो चीज़ें जो होती हैं कि इनकी बड़ी ज़रूरी अहम चीज़ें हैं कि लाइन, ये हम लाइन इसको कहते हैं, लाइन डोरी कहते हैं, लाइन डोरी होनी चाहिए। उसके बाद ये साल में अगर पर्दी बाकी चीज़ें पूरी करने के बाद पर्दी आपकी लाइन में है और बिल्कुल साल में है तो ये इंशाल्लाह पर्दी काम बहुत अच्छी क्वालिटी आप ले सकते हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आज की जो हमारा जो पैरापिट वॉल के हवाले से आपके साथ जो गलतियाँ आपको बताई हैं इसकी समझ आई होगी, और नेक्स्ट आप किसी भी साइड पे जब काम कर रहे होंगे या करवा रहे होंगे तो ऐसी गलतियों से बचेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।